तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष ओस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः। तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पशन् कर्तुम् अर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो यह तीसरे अध्याय का आधा भाग हुआ। आधा भाग हम जब स्टडी करेंगे तब पढ़ाई करेंगे। नाउ विल रीड ओनली हाफ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तो आज मेरा एक इच्छा था कि मैं आज सरप्राइज टेस्ट ले लूं। हमारा कर्मयोग का बहुत स्टडी हो गया, इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ अभी तक। तो मैंने सोचा कि मैं तो बोलते जा रहा हूँ, फिर उधर क्या हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। सो आई वाज जस्ट फीलिंग कि हमने चैप्टर की शुरुआत में तो बहुत सारा चीज है, मगर 90 श्लोकों से भगवान एक तो लेना है क्या नहीं लेना है। अभी सारे सिंसियर मेंबर्स दिख रहे हैं तो ले सकते हैं, है कि नहीं। मगर इतने सारे श्लोकों के डिस्क्रिप्शन शायद याद नहीं आएंगे, इसलिए हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। फिर आपको 3 मिनट का समय है कि बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं। वेल चेंज द स्लाइड ना, आई थिंक व्हेन इट इज शूटिंग हैज टू डू क्या करना पड़ेगा, ये लाल वाले व्हाइट वाले बंद करना पड़ेगा, वो बंद करना पड़ेगा माता जी खास करके। यस तो थोड़ा कौन सा वाला, नहीं नहीं इतना नहीं, मेरे ऊपर वाला ये वाला। हाँ ना 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 ये लगाऊं, हाँ यस अभी चल जाएगा।
उस बटन का स्पेशलिटी है कि वो समझ में नहीं आता है चालू है कि बंद है। वाह 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 वाह। पहले तो लाइट ने हमारा सरप्राइज टेस्ट ले लिया। सी 9 और हम हैं 14th श्लोक पे। 14 एंड 15, 16 हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ तो याद आएगा उस लेक्चर का, जरूर पक्का। सो देन आफ्टर ट्रांसलेशन, सब कुछ होने के बाद हम आपको जो भी कर्मयोग में जो भी समझा है, कुछ भी वो बराबर है गलत है वो उसका बाद में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यू शेयर व्हाट यू अंडरस्टूड इन द डिस्कशन ऑफ कर्म योगा फ्रॉम लास्ट 2 months or more, something like that. So read the translation in the line like this, like that. Okay, ladies first, we'll start from here. तो आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है, अगले वाला ट्रांसलेशन मतलब ये व्हाइट में लिखा है वो वाला, यहाँ तक आएंगे, ऐसा 15 श्लोक तक करेंगे। ठीक है, ये इसलिए करने वाले हैं कि उस ट्रांसलेशन के एक्सप्लेनेशन में हमने बहुत कुछ डिस्क्राइब किया था, शायद वो ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद आपको याद आएगा। तो सरप्राइज टेस्ट के प्रिपरेशन का ये क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन समझ सकते हैं आप, यू कैन रिमेम्बर सम। एंड उसके बाद आप कृपया 1 मिनट 2 मिनट में शेयर कीजिए कि कर्मयोगा में हमने अभी तक, क्योंकि अभी एक नया फेज चालू होने वाला है कर्मयोग में। अभी टुडे इज द एंड ऑफ फर्स्ट, पहला कर्मयोग का भाग डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसका आज आखिरी श्लोक आने वाला है। इसके बाद एक नया डिस्कशन चालू होने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि आगे जाने के पहले एक बार फिर से छोटा सा एक आपका अंडरस्टैंडिंग चेक। ठीक है, विल राइट टू रीड, पढ़ेंगे आप, पढ़िए व्हाइट वाला। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस माता जी, पढ़ेंगे, पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उसने कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके उसने नहीं, उनसे। मैं तो भी लगा विष्णु के लिए उसने कैसे इस्तेमाल कर दिया। इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सके। यस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई विल जस्ट नेक्स्ट गोइंग। यस माता जी, पढ़िए। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें में भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संप्रसन्नता प्राप्त होगी। थोड़ा सा धीरे पढ़िए ताकि आपको भी अच्छा से पढ़ने आएगा, बोलिए। यस माता जी। जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विविध देवता योग संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यस, पढ़िए माता जी। पढ़ भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यस, पढ़िए माता जी, either of the two sir। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न है। यस माता जी। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है।
यस माता जी। अच्छा ये तो हमने पढ़ा, ठीक है पढ़िए कृपया, ये दिस इज द लास्ट वन। यस। सो आप कृपया आपके पॉइंट्स बाद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको लिखना है, दो चार शब्द तो लिख के रखिए। देन वी विल गो इन सीक्वेंस, देन आई विल स्पीक टुडे। आपको शेयर करना है इतने सारे श्लोकों का एक्सप्लेनेशन में हमने क्या, यू व्हाट यू कॉट, क्या सीखा आपने कर्मयोग बोल के। कौन से भी श्लोक पे आप बता सकते हैं, एनी एनी ऑफ द श्लोकास ऑफ व्हिच वी रेड टुडे। वी कैन, नो प्रॉब्लम, वो बहुत हो गया। वी कैन वेट फॉर 1 minute बाय द टाइम devotees will think, you know, कुछ करना है नहीं करना है। सरप्राइज टेस्ट should have some preparation time or no? Yes, 1 minute. पहले कर, आई थिंक वी शुड गो रैंडम। हाँ बोलिए। यू रेज द हैंड ना, आई थिंक कुछ तो हाथ ऊपर आया है। अच्छा ये है मेरे पास। हाँ स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, फास्ट फास्ट हाँ। उसको में ये पढ़ाया जा रहा है कि यज्ञ करना जरूरी है और यज्ञ को प्रभु को अर्पण करना और उससे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उसी कारण यूज करना सही, मतलब सही दिशा में क्या कहते हैं कार्य होगा। अगर उसका बेनिफिट आप अपने लिए रखोगे या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करोगे तो दैट विल बी द रीजन ऑफ योर बॉन्डेज, आप बंधन कर्म के बंधन में आओगे। और ये जो विधि है वो वेदों में लिखी गई है, वो वेदों के विधान से ये इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि आप यज्ञ करोगे तो सिर्फ कृष्णा के लिए करना है, मतलब विष्णु के लिए करना है, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए करना है। प्रजापति जब सृष्टि के निर्माण कर रहे थे, जब उन्होंने प्रजा की निर्माण किया, तब देवताओं का भी निर्माण हुआ, मनुष्य का निर्माण हुआ। और देवताओं की प्रसन्नता के लिए अगर आप यज्ञ करोगे तो आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है, वांछित वस्तुएं है वो आपको मिलेगी। उसका उपयोग करके आप अगर यज्ञ प्रभु के लिए करते हो पूरी बंधन से मुक्ति पाते। यस, तो ये क्या कहते हैं सिस्टम, एक पद्धति जो करनी है करनी है, इसलिए बंधन मुक्त होने का यही एक तरीका है, कोई और करने से बंधन में अटक जाएगा। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। ये सीट खाली है, ये भी खाली है। यस, कृष्णा, यू लाइक टू शेयर समथिंग? You attended some few sessions. I've attended a session जिसमें श्लोक था कि मनुष्य को जो है जीवन जीने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, राइट। और अन्न उगाने के लिए बारिश की पानी की आवश्यकता है, राइट। और यज्ञ करने से बारिश होती है। लाइट चाहिए क्या? हाँ ठीक है, ये वाला बंद। हाँ चालू हो रहा है, यू कैन नीड टू स्टार्ट। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यज्ञ करने अन्न उगाने के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, तो आगे यज्ञ करने से बारिश वर्षा होती है। यस, इसलिए यज्ञ करना आवश्यक है। वाओ, तो बायट कर दिया एकदम, वेरी नाइस। परमेश्वर वो आपसे आगे है वो।
Very good, very good. I was joking. And something from the explanation, this was a direct translation. Yes, this was a cycle. Yes. Want to share something? We'll come back. Circle will complete at the end. Come back here. Yes, Parmeshwar, want to share something? No problem. Still, you share the same thing in your words. तो हमने वन ऑफ द सिचुएशंस ये देखा था कि कोई भी चीज हम करते हैं ना तो वो कंप्लीटली हमारा सिर्फ भौतिक असिस्टेंस फ्रॉम एन नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल्स कंप्लीट नहीं होता है unless there is the presence of the law और हमने वो एक वो मार्करवाड़ी चीज लेने का वो उसका एग्जांपल से देखा था कि इधर तो विजिबली हमको एन नंबर ऑफ पीपल दिख रहे हैं बट until the owner is not there Who is not there? the owner or the manager or the CEO, whatever you call it. So जब तक वो देखने वाला परमपिता परमात्मा नहीं है तब तक वो कार्यक्रम जो है ना इस सृष्टि का जिस पे हम अगर ये एग्जांपल लेते हैं yes तो वो होने वाला नहीं है yes इसीलिए जैसे प्रभु जी ने बताया था कि यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ श्री कृष्ण को समर्पण करना चाहिए ठीक है I will come back. What is the yajna later on? Somebody can explain. It will be very nice. Chayandan, you have to say something. You also attended some few sessions. In one of the श्लोक it was discussed that हमारा जो कर्म होता है it must be based on what the Lord has said and not on our material desires. So वो भी कर्म करता है वो हम लोग उसको ट्रिब्यूट करके करना चाहिए. Thank you. Very good. आप बोलना चाहिए. अच्छा, आप मच्छर हटा रहे थे. जिसका भी हाथ ऊपर जाता है, हाँ, ठीक है, शेयर कीजिए. विष्णु जी ने कहा है कि जो हमारे कर्म है वही हमारा यज्ञ है तो हमें अपने कर्म This I wanted. अपने कर्म वेदों के अनुसार या भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं बस उतना ही तो वही हमारा यज्ञ है. हाँ, very good. यज्ञ मतलब क्या है? That is हाँ, ओके, विष्णु को अर्पण किए वाला कर्म है. यस. अरे ये तो जंप हो गया. ठीक है, बोलिए. Yes, very good. मतलब भोजन is also यज्ञ कर्म. Yes, bhojan is also yajna karma. Not just Bhagavad Gita, not just ISKCON. Even Tukaram Maharaj also says the same thing. Yes, he also. हाँ. वेजिटेरियन को भी थोड़ा पाप लगता है. हम लोगों ने ये भी देखा था कि वेजिटेरियन को थोड़ा हीरा चोर है तो चोर मतलब चोर हीरा चोरने वाला है या कुछ भी चोरने वाला चोर है. और फिर हम लोग भगवान को अर्पण करके खाते तो यस. तो हम वो तीनों टेरियन में से हम कौन से टेरियन है? यस, वेरी गुड. चेतना विकसित नहीं हुई है फिर जान को छोड़ के या पकने के बाद यस जान नहीं रहते मतलब ऑलरेडी पका हुआ है. फिर एक नियम देखा था कि इसको ऐसे देखा एक नियम था कौन सा नियम नहीं आ रहा है. दिस इज सैंक्शनड बाय लॉर्ड. हमको बताया है ना वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में कंपैरिजन में फर्स्ट था कि पहले तो कॉन्शियसनेस बहुत कम रहता है. दैट वाज द फर्स्ट रीजन. सेकंड वाज
whatever parts we are eating in vegetarian food, हम जो खा रहे हैं वेजिटेरियन सिस्टम में, वो झाड़ के एक्सेस पार्ट से, अवर एक्सेस पार्ट, नाखून है, बाल है, इस तरह के एक्सेस पार्ट से इसको तोड़ा बोड़ा तो कुछ फर्क नहीं होता. दैट इज द सेकेंड वन. एंड थर्ड वन इज दिस फूड इज रिकमेंडेड. ये खाने के लिए बोला है, सैंक्शन करके रखा है कि ये आप खाइए. उसमें हमने वो साइकिल देखी थी, मैंने बोला था अन्न साखड़ी, फूड चेन. सो व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग? हाँ, व्हाट? नहीं, ह्यूमन बीइंग इज देयर इन द फूड चेन, but there is a speciality of the human being in food chain. In food chain, every single animal in the chain eats the next one. Like that. They eat only specific things. But what is the contribution of the human being? He eats the whole chain only. Doesn't have any restriction. क्या खाएगा उसका कुछ भरोसा नहीं, सब चेन खा लेगा पूरा. चेन में क्या होता है देखिए, बकरी घास फॉर दैट वर्क. हाथ समरी करे, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. द फर्स्ट स्टेप इज, कोई बोल नहीं सकता है मैं अपने कार्य को बंद करता हूँ. आपको कुछ बताने माता जी, सॉरी आई मिस्ड यू. नहीं आपको बताइए, विल एंड विथ यू एंड देन. तो फर्स्ट इज कार्य करना आवश्यक. सेकेंड वर्क इज, दूसरा पॉइंट है कि जो भी कार्य करेगा उसके लिए हम जिम्मेदार हैं. ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि मैं को कार्य करना आने को कनेक्ट करके करना है. तो जो लास्ट वाला पॉइंट था कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का, तो ये सारों के लिए भगवान ने अरेंजमेंट करके रखा है. देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, इस सभी चीजों को भगवान के साथ कनेक्ट करके. हम भी घूमे हैं, कोल्हापुर गए हैं महालक्ष्मी जी का दर्शन लेने के लिए, वेल्ला गए हैं, और कहीं जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे जाएंगे. आप साथ में रहेंगे तो बहुत सारा ऑल इंडिया कवर करने. तो ये सारी चीजें भगवान ने अर्पण करके रखी है. तो हमें उसके साथ कार्य करना चाहिए. हम पिक्चर भी देख सकते हैं, रामायण भी देख सकते हैं, हम बॉलीवुड हॉलीवुड भी देख सकते हैं, या महाभारत देख सकते हैं, रामायण. दिस इज द देखने का एंटरटेनमेंट. इट इज अल्टीमेटली इट्स एंटरटेनमेंट. बट एक बंधन का कारण बन सकता है और एक मुक्ति का कारण बन सकता है. राइट, वही कर्म बंधन का कारण बन सकता. तो इसलिए भगवान बोल रहे. और लास्ट में देवताओं का जब डिस्कशन आता है तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, आप मेरे को अर्पण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम द लीस्ट कि कम से कम देवताओं के अर्पण करने की भावना से तो बनाइए. क्योंकि जो सिस्टम बनाई है भगवान ने, वो सिस्टम चलाने वाले देवता हैं. अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी, ज्योति माता जी बता रहे जैसे सुप्रीम अथॉरिटी भगवान है. तो अगर हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्ट हो सकते, दैट इज बेस्ट. बट इफ नॉट, नहीं, तो कम से कम जो छोटा मोटा नीचे वाला जो ऑफिसर है उसके साथ तो उसके कोऑर्डिनेशन में तो चलना चाहिए. आउटराइटली जो मन में आया करना है, दैट्स नॉट अलाउड. दैट इज कर्मयोग. अल्टीमेटली दिस डिस्कशन आज तक का जो है वो वही है कि आप जो मन में आए नहीं कर सकते. जो मन में आए खाना है, जो मन में आए पीना है कि नहीं. KFC में खाना और हरे कृष्णा मंदिर में खाने में बहुत फर्क है. इट्स नॉट द सेम. अगर लगता होगा कि अरे वही खाना है, नहीं. उधर भरना नोहे जानिजे यज्ञ कर्म. दिस इज नॉट फीलिंग द बेली. Is not feeling the belly. This is yajna. When it is connected to Krishna, it is yajna. When it is not connected to Krishna, it is पाप. ये देखो, पाप सब तरफ, पाप चोर सब कुछ इस्तेमाल किया है. तो भगवत गीता में जो भगवान सिखाते हैं ना, हमारे शास्त्रकार बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार से सिखाते हैं. जैसे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, कभी अच्छे से समझा के सिखाते हैं, कभी दुष्परिणाम बता के सिखाते हैं, कभी लाफा मार के सिखाते हैं, कभी डांट मार के सिखाते हैं. ये सारे सिखाने के तरीके हैं. तो यहाँ पे भी भगवान कर्मयोग की इसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, विष्णु के बारे में करना चाहिए, मगर बाद में डांटते भी है. नहीं, भगवान को बाजू में रख के कार्य किए वाला चीज चोरी है, पाप है, इस तरह से. और फिर एक चीज का उदाहरण देते हैं पूरा एक्टिविटीज का, वो है खाने की एक्टिविटी का. खाने के लिए अन्न लगता है,
तो वो पूरा चक्र बताया है उन्होंने पूरा कि एक एक्टिविटी को यज्ञ कैसे करा जाए। सारी एक्टिविटी यज्ञ है। हमारा एक छोटा से छोटा एक्टिविटी यज्ञ है। हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक यज्ञ चल रहा है कि मैं वाणी के द्वारा भगवान के बारे में बोल रहा हूँ। और आपको कितने सारे ऑप्शन है दुनिया में सुनने के लिए, हजारों करोड़ों रील पड़े हैं वो सब छोड़ के आप ये सुन रहे हैं। सो दैट इज यज्ञ, योर्स इज यज्ञ, आई एम डूइंग यज्ञ, एवरीबॉडी इज डूइंग यज्ञ। सो दिस इज व्हाट इज, ऐसा हमको ढूंढ ढूंढ के हमारे सारे एक्टिविटीज को भगवान के साथ कनेक्ट करना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइफ इज फिल्ड विद यज्ञ। और आज का बहुत विशेष श्लोक है जिसमें भगवान पिछले वाले सारे श्लोकों का समरी करते हैं। तो हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कर्मयोग में भगवान प्रवृत्त कर रहे अर्जुन को कर्म करने के लिए। तो ये भगवान को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में बोला मैं युद्ध नहीं करने वाला। सो दिस इज एक्चुअली रिजेक्टिंग द कर्मा। अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के दूसरा ही कुछ तो करना। तो अभी पूरे भगवत गीता के अंदर बहुत सारे डिस्कशन चलेंगे जिसमें व्यक्ति ने कर्म क्यों करना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन चलेगा। काम बंद करने के लिए किसी को नहीं बोला है, एक विशिष्ट प्रकार का काम करने के लिए वो भी नहीं बोला है। आप हमारे कर्मों को भगवान के साथ जोड़ने के लिए बोला। तो कौन सा वाला ये 16? यस, इसके बाद वाला दूसरा चलेगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तति इति यह अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। बेचारा बेकार में इस दुनिया में जीवन जी रहा है, जो इस यज्ञ के तत्वों के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो बेकार में वेस्ट कर रहा है अपना टाइम। एवं मतलब इस प्रकार का जो चक्र था, कौन सा चक्र था? आधा चक्र कृष्णा ने पूरा कर दिया है कि नहीं? कि बारिश, अन्न जीवन जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है, अन्न प्राप्त करने के लिए बारिश की आवश्यकता है। बारिश क्यों होगी? यज्ञ करने से होगी। और ये सारा सिस्टम लिखा कहाँ है? संबड़ी में से कहाँ से आया है भाई? वेयर दिस इज रिटन? हाँ, ये लिखा है वेदों में। वेद किन्होंने दिए हैं? भगवान ने। इसलिए भगवान की दुनिया में कार्य करने के लिए हमें इस नियमों का पालन करते हुए ही चलना पड़ेगा। दिस इज द चक्र, लंबा चौड़ा चक्र है ये, हमारे मन से लाया वाला नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। तो भगवान बोल रहे एवं यह प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र घूमने वाला चक्र, न अनुवर्तति, जो नहीं इसका अनुगमन करता है, पालन नहीं करता है, न अनुवर्तति, यह मीन्स वो व्यक्ति, अघायुर इंद्रियारामो, यह इंद्रिया मतलब अपने इंद्रिया, हमारे शरीर के भाग अलग अलग, इंद्रिया रामो, जिसमें रममान होते उसको राम बोलते हैं। हाँ, आत्मा राम, आत्मा में जो रममान होता है उसको आत्मा राम बोलते हैं। वो इस तरह से। तो भगवान श्री राम को राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सभी लोग रममान हो सकते,
इसलिए उनको राम बोलते हैं। एवरीबडी गेट्स राम का मतलब होता है प्लेजर, वेरी सिंपल। इंद्रिय राम मतलब इंद्रियों के द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है। सो अघायुर इंद्रिया रामो, सारे यज्ञ के सारे सिस्टम को बाजू कर रख के अपनी इंद्रियों को आनंद प्राप्त करने के लिए जी रहा है। क्या बोलते हैं भगवान, मोघम पार्थ से जीवती, अरे पार्थ ये बेकार में जी रहा है, वो कुछ फायदा नहीं इसके जीने का, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसमें हमारे शास्त्रकार अभी देखो यहाँ पे डांट मारी है भगवान ने, क्या फायदा है ऐसे जीवन का, बेकार में जीवन जी रहा है ऐसे व्यक्ति तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्रकार बोलते हैं कि अगर हम ये यज्ञ के कॉन्सेप्ट को बाजू में रख देंगे तो सारे एक्टिविटीज हमारे प्राणियों के जैसे बन जाएंगे। प्राणी क्या करते हैं, मोघम पार्थ तो जीवती, क्या उनका क्या है जीवन का उद्देश्य बताइए, व्हाट्स द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। इतने सारे मोहन नगर में 25-30 कुत्ते घूमते होंगे, क्या है पर्पस उनके जीवन का, इज देयर एनी पर्पस है, नहीं, मोघम, it's a waste of time, everything is a waste of time because they are doing for their own pleasure, they are doing whatever they want to do, they will do। जिसके साथ झगड़ा करना है उसका झगड़ा करेंगे, साथ में आके कभी उत्सव मनाते हुए देखा है आपने उनको, फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं सब मिलके, 15 अगस्त आया है, कुछ कर रहे, दिवाली आई, कुछ मिठाई बांट रहे, कर रहे, चार एक साथ आएंगे तो एक ही चीज करेंगे, क्या करेंगे, बस झगड़ा करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो दिस इज द मोघम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। As soon as we remove culture, as soon as we remove devotion, as soon as we remove purpose, then what happens is it's a waste of time। तो इसलिए मोघम पार्थ से जीवती, इसलिए हमने विष्णु भक्ति का इतना महत्व बताया है, भगवान की भक्ति का इतना महत्व बताया है कि अगर वो व्यक्ति करता नहीं है तो डायरेक्ट उसको प्राणी की कैटेगरी में डालते हैं। श्रीमद् भागवतम तो बोलता है कि इट्स लाइक द्विपाद पशु, उसका नाम दिया है मनुष्य को बताया, वो मनुष्य के लिए बताया वो कि व्हेन यू रिमूव ऑल दिस यज्ञ प्रोसेस, भगवान को अर्पण करने का, भगवान से कनेक्ट करके कार्य करने का पूरा ये प्रोसेस को निकाल देंगे सिस्टम से, लाइफ से, तो उसको भागवतम बोलता है द्विपाद पशु। सारे पशु चार पैर पे घूमते हैं, मगर एक प्राणी है जो करता है एक्टिविटीज पशुओं की तरह मगर घूमता है 2 पैर पे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द्विपाद पशु, 2 पैर पे चलने वाला। तो हमारी जो लाइफ है उसमें 2 भाग है, हमारा आत्मा है और हमारा शरीर है। जो हम पढ़ाई करते आए हैं मोहन नगर के गेस्ट हाउस, क्या बोलते हो, क्लब हाउस में से पढ़ाई करते आ रहे हुए, मगर वो फाउंडेशन है। जो एक्टिविटीज आत्मा से कनेक्टेड है वो एक्टिविटीज आपकी क्रेडिट साइड में जाएंगी, और जो ये दिस इज अ एग्जांपल फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम और काइंड ऑफ एन शॉपिंग सिस्टम, मार्केटिंग ओनर साइड, फ्रॉम ओनर साइड। सो इन द ओनर को क्या करना होता है कि एक आपको अकाउंट सिस्टम मैनेज करना होता है, तो जिसमें लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, तो पैसा अंदर आता है, दिस इज इनकम, दिस कॉल्ड इनकम। एंड देन यू हैव टू स्पेंड आल्सो फॉर सो मेनी थिंग्स, ट्रांसपोर्ट, ये वो, टैक्स जो भी पे करना है, दैट इज अ आउटगोइंग। सो व्हेन यू डू द बिजनेस, हम जब बिजनेस करते हैं तो हम कभी ना कभी उसका टोटल मारते हैं। कुछ लोग हर दिन रात को टोटल करके सोते हैं, कुछ दिन मंथली शीट निकालते हैं, स्टेटस आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट, बैंक का आपका स्टेटमेंट आता है, और लास्ट में हम साल के एंड में निकालते हैं। तो किसी भी बिजनेस करने वाले को क्या लगता है, कौन सी साइड ज्यादा रहे, कौन सी भी चलेगी क्या, नहीं, कौन सी वाली साइड ज्यादा रखनी चाहिए, प्रॉफिट वाली साइड। क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए, डेबिट कम से कम होना चाहिए, होगा कुछ ना कुछ मगर कम से कम होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं जिसमें आत्मा से कुछ कनेक्शन है हमारा, दैट आर ऑल ऑन क्रेडिट साइड। और सारे जो शरीर के लिए हमारे कार्य चलते हैं दैट आर ऑन द डेबिट साइड, सब सारे वो डेबिट साइड पे। तो जीवन के आखिर में टोटल बनती है, जो
भगवान मारते हैं टोटल। उन्होंने एजेंट रखे हैं, हम उनको डायरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरा क्रेडिट साइड बढ़ा रहे। अगर अभी समझिए आप कि कोई बिजनेस करता है, हर साल टोटल मारता है, हर साल उसकी डेबिट साइड बढ़ती रहती है, क्रेडिट साइड में कम गिरता है, कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 करोड़, कभी 5 करोड़। किधर क्रेडिट साइड पे कम है, डेबिट साइड पे इतना ज्यादा है। आपको लगा ऐसा कैसे बिजनेस होगा? देखिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग हैं जो इतना पैसा लगा के बिजनेस करते हैं और कभी कभी बिजनेस डूब जाता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे हैं। अभी तक अमेजोन और जितने भी है आपको ऑनलाइन चलाने वाले और ये ओला उबेर, उन्होंने जो सेटअप करके रखा है पीछे, अभी तक उनका पैसा नहीं निकला हुआ है। अभी तक उनका जो दूसरा वाला साइड में साइड पूरे साल भर के इसमें वो लगाएंगे आप, 2-4-20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ माइनस में रहते। उनको होप है कि बाद में वो कमाएंगे, बाद में लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे तब कमाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दिस कि वो नेगेटिव में बिजनेस करते हैं। फिर ऐसे नेगेटिव में बिजनेस करने वाले को क्या बोलेंगे आप? व्यर्थ में बिजनेस कर रहा है, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। नो, आई एम नॉट सेइंग फ्यूचर जिनका प्लान है उसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। एक जनरल कंसिडर कीजिए कि बिजनेस चला रहा है और हर साल डेबिट ज्यादा आता है, प्रॉफिट कम होता है, डेबिट माइनस में रहता है, कम नहीं आता है, प्रॉफिट माइनस में रहता है और एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे सालों साल बिजनेस चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? हाँ, आई डोंट नो विजय माल्या, सॉरी। इट्स अ वेस्ट ऑफ बिजनेस। व्यर्थ में बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस का पर्पस है कि लास्ट में कुछ प्रॉफिट मिले, तो बिजनेस करने में कुछ मतलब है। हर बार लॉस में जा रहा है उसको, बिजनेस वेस्ट ऑफ बिजनेस। उसी तरह यही फॉर्मूला को अभी जीवन में लगाते। नाउ इट्स ऑल डेबिट साइड इज सो ह्यूज, क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ पे जो भगवान बोल रहे बराबर है, व्यर्थ में जीवन जी रहा है बेचारा, क्या कर रहे हैं? देखो उसमें हमारे शास्त्रकार इसी एनालिसिस में कहते हैं कि जब प्राणी मरते हैं उसकी राख बन जाती है और व्यक्ति मरता है उसकी भी राख बनती है। 3 चीजों में विघटित होता है शरीर व्यक्ति का, कोई किसी भी जीव का। एक तो अगर जल गया उसकी राख बनती है, अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो डिसइंटीग्रेट होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, और तीसरा है कोई दूसरा उसको खाता है तो उसको विष्ठा में परिवर्तित होता है। जैसे आवर बॉडी, ये हमारा जो शरीर है जिसको हम बहुत सुंदर सजाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसका डेस्टिनेशन 3 ही है। कोई भी रहे, वो जो राजा रहे कि भिखारी रहे प्लेटफॉर्म के ऊपर का, उसका डेस्टिनेशन 3 ही है। आप देश का पंतप्रधान भी मरता है, अगर किसी धर्म का होगा जिसको दफनाया जाता है, तो अंदर का बैठा नहीं रहता है वो, है कि नहीं? डालने के दिन बहुत अच्छा दिखता है उसको, फिर एक बार आपने ढक दिया बस खत्म हो गया, फिर उस दिन से डिसइंटीग्रेट चालू होता है। आप मतलब डिसइंटीग्रेट मतलब क्या बोलते हैं उसको अभी हिंदी में? विघटन चालू होता है, उसका टूटना चालू हो जाता है। और 6-8 महीने 10 महीने में आप खोद के वापस देखेंगे पूरा मिट्टी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज ईटन, सारे जीव जंतु सब खा के सब खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं मिलता है उधर। दिस इज एक हो गया। दूसरा हो गया अपने रिलीजन में वाला होगा, हिंदू वाला, उसको अग्नि संस्कार करते हैं, किसमें परिवर्तित होता है वो? तो राख में परिवर्तित होता है। और बाकी सारे जीव जंतु जो मरते हैं उनको दूसरा कोई तो खाता है, फिर क्या होता है? डाइजेशन होता है, छोड़ देता है, खत्म। दिस आर द ओनली 3 डेस्टिनेशंस। तो जब व्यक्ति मरता है, मनुष्य मरता है, तो उसका जीवन का भी ये 3 में से एक डेस्टिनेशन हो गया समझो, राइट? फिर हम कैसे प्रूव करेंगे कि इसका जीवन जो था और वो पशु का जीवन जो था वो अलग था, कुछ स्पेशलिटी था मनुष्य का जो जीवन जिया, उस कैसे प्रूव करेंगे हम? डेस्टिनेशन इज सेम ना, सारे चीजों का अंतिम परिणाम एक है, तो मार्ग क्या है उससे क्या लेना देना? द एंड इज कैलकुलेटेड, राइट? लास्ट में आप कहाँ पहुंचते हो उसके ऊपर निर्भर करता है ना क्या किया आपने, है कि नहीं? तो डेस्टिनेशन सेम दिख रहा है। फिर आप अभी मॉडर्न थिंकर्स प्रूव करना चाहिए कि आदमी का जीवन स्पेशलिटी कैसे बोल, हाउ टू प्रूव इट? देयर इज नो प्रूफ,
बिकॉज डेस्टिनेशन इज सेम. सो नाउ इसमें ये कॉन्सेप्ट आती है सोल की. जो हम करते हैं, शरीर तो सबका वही हो जाता है, मगर आत्मा अभी डेस्टिनेशन पकड़ेगी, आगे जाएगी आज के कार्य के ऊपर. मतलब इस पूरे जीवन में जो कार्य किया है उसके ऊपर से अगले जन्म, अगले के अगले वाला जन्म, उसके ऊपर निर्भर करेगा. अगर ये डेस्टिनेशन के ऊपर किसी का कन्विक्शन है, अगर यह ऐसा होता है जिसके ऊपर विश्वास है, तो वो बेचारा यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त होगा. नहीं तो आप अगर डेस्टिनेशन देखा जाए जीवन का, तो प्राणियों के जैसा ही डेस्टिनेशन है. इसलिए हमारा स्पेशलिटी एक ही है. शरीर के लिए जितना भी करेंगे हम, जितना भी करेंगे. और अनफॉर्चुनेटली क्या बताए, जीवन का एनालिसिस किया है. आप तो बहुत अच्छे से भगवद गीता क्लासेस में आते हैं, मालाएं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अलग अलग प्रकार से सेवाएं करते हैं, उत्सव में सेवाएं करते हैं, तो ये आत्मा के क्रेडिट पे जाएगा. मगर दुनिया का लोगों का एनालिसिस किया हुआ है, उनका जो आत्मा के लिए काम होता है ना, 0% होता है. 100% एवरीबडी. आप ये जस्ट यहाँ से स्टेप आउट करके हम बाहर जाएंगे और आप दुनिया में हजारों करोड़ों लोग देखेंगे. आप पृथ्वी के ऊपर 700 करोड़ लोग जीते हैं रोज, 700 करोड़ पीपल. तो उसमें से 5-10% लोग जो है वो इस शास्त्र को जानते हैं. बाकी 95% पीपल दे जस्ट लिव फॉर द बॉडी एंड दे डाई एट वन डे. जो शरीर के लिए रहते हैं, जीते हैं, और फिर एक दिन मर जाते हैं. फिर उनको कुछ फायदा नहीं उसके जीवन का. इसलिए भोगम पार्थ से जीवती बोल रहे. आया वो प्राणियों के जैसा आया एक दिन, कोई तो जिसे एक आध दिन जन्म होता है, जीता है कैसे भी जीता है, खटके जीता है. कभी अच्छा जीता है, कभी बुरा जीता है, कभी दुख में जीता है, कभी सुख में जीता है. फिर एंड हो जाता है. और प्राणियों के अभी भी वही हुआ है कि नहीं. देन हाउ वी विल डिफरेंशिएट इट. इसलिए सारा कर्म योग ये आत्मा के विज्ञान से रिलेटेड है. आप शरीर को लगाएंगे ना तो बोरिंग हो जाएगा. मैं क्यों भगवान को ऑफर करूं, क्या जरूरत है कि नहीं. और बाहर के लोग बोलते भी है, अरे आप भी खाना खाते हो, हम भी खाना खाते हैं. फिर ये भोग लगाने का बीच में काय को नया एडिशन एक्टिविटी रखा है कि नहीं. दिस इज कॉमन आर्ग्यूमेंट बाय द पीपल दैट इतना भोग लगाने की वजह से क्या फर्क पड़ता है. सो फर्क यहाँ पड़ता है, फर्क शरीर के लेवल पे नहीं पड़ेगा. वो शरीर उधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा. उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगी, हमको भी प्रोटीन मिलेंगे, उनको भी प्रोटीन मिलेंगे. हमको भी विटामिन मिलेगा, उनको भी विटामिन मिलेगा. हमारे शरीर का भी राख होगा, उसके भी शरीर का भी राख. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. अभी जो प्रसाद खाएगा वो अलग जगह जाएगा, और नॉन प्रसाद खाएगा वो अलग जगह जाएगा. नॉन वेजिटेरियन वाला जो जाएगा वो अलग जगह जाएगा. सारे के सारे अलग अलग जगह जाएंगे. इट्स अ डेस्टिनेशन. अगर इस दुनिया का आखिर मृत्यु कर सकते हैं तो सब एक ही बराबर है. मगर अगर अगले जीवन का कॉन्सेप्ट अगर आएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट आएंगे. मतलब उसका कुछ मतलब है. नहीं तो शरीर के लेवल पे सब ऑलमोस्ट सेम ही है. तो इसलिए हम कर्म योग जो है वो शरीर के लिए नहीं है, वो कर्म योग है आत्मा के लिए. दिस इज ऑल रिलेटेड टू भगवान का संबंध हमारे किसके साथ है, भगवान आत्मा के साथ संबंध है हमारा. शरीर उसका एक मीडियम है. आपको शास्त्र में आपने सुना होगा बार बार उसको कि शरीर खलु धर्म साधनम. कि जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो जाने के लिए जो इस्तेमाल होती है कार, इट्स अ मीडियम, इट्स नॉट द पर्पस. कार में बैठने के लिए हम बैठे हैं क्या, नहीं. वो एक डेस्टिनेशन को लेके जाने के लिए इस्तेमाल किया वाला है. उसी तरह शरीर है. एक्चुअली आत्मा को ही झेलना पड़ेगा सब कुछ, मगर एक शरीर एक मीडियम है. ये शरीर जो है भौतिक शरीर है, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ नहीं है. हमारे शास्त्रकार तो बोलते हैं कि वो डैडी है. वेदर इट इज लिविंग और डेड, इट इज डेड ओनली. दिस इज डेड ओनली. ये जैसे डेड है, ये जब बाकी सारी चीजें जैसे वैसे ये है. मगर ये आपको मदद करेगा कुछ करने के लिए, अब आगे जाके मतलब डेस्टिनेशन प्राप्त करने के लिए मदद करेगा. जैसे कार, हमको कार में बैठने से पगार नहीं मिलेगी.
कार लेके जाके कंपनी में जाएंगे, लेके जाने के, कार में बैठना पर्पस नहीं है, कार का डेस्टिनेशन कहाँ लेके जाना वही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह शरीर का भी वही इंपॉर्टेंट है। शरीर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसके ये आपको लेके जा सकता है, अच्छी जगह लेके जा सकता है, बुरी जगह लेके जा सकता है। तो इसलिए यज्ञ करना बहुत महत्वपूर्ण है। और यज्ञ मतलब माता जी ने बताया, वेरी ब्यूटीफुल। आज आप लोगों को यज्ञ करने में बहुत उत्साह आता है। कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, भट जी के पास जाएंगे, बोलता है आप ये यज्ञ कर लो, सब मिट जाएगा आपका। और वो बेचारा आता है, कुछ तो भी करता है, स्वाहा 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 करके थोड़ा बहुत जला देता है, धूर निकलता है। उसमें भी परेशान रहते हैं लोग। भट जी को 5 बार बोले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत हमारा सीरियल का टाइम हो गया, इसका टाइम हो गया, जल्दी करो, फास्ट कर दो। यह यज्ञ नहीं है। दिस इज यज्ञ, दिस इज यज्ञ, इसमें कोई शंका नहीं। वो 5, 10, 20 मिनट वाला स्वाहा करने वाला, दिस इज यज्ञ, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट यज्ञ। यहाँ पे भगवान जो कर्मयोग का सिद्धांत के यज्ञ बोल रहे हैं, यहाँ हर एक एक्टिविटी यज्ञ है, एवरी सिंगल एक्टिविटी इज यज्ञ, और हर एक चीज का अलग हिसाब होगा। तो भगवान अभी 6 चैप्टर में फिर से इसको रिपीट करेंगे। अर्जुन बोलेंगे, इसी के चर्चा में अर्जुन बोलेंगे, अगर मैंने इस जीवन में, अगर मैं अपना जीवन पूरा कर नहीं पाया यज्ञ फुल्ली कृष्ण को, 100% सारे एक्टिविटीज भगवान से संबंधित होने वाले, इसको कंप्लीशन बोलते हैं। हम 5%, 10%, 20%, 40% पे आते हैं कि नहीं, आ सकता है कोई, मगर बाकी भी कंपोनेंट ऐसे चलते रहते हैं। हम खुद थोड़ा भगवान के लिए करेंगे, थोड़ा हमारे लिए करेंगे, बीच बीच इधर उधर हो सकता है। तो 100% अभी देखिए अर्जुन को युद्ध करने का जो एक्टिविटी है ना, उसको 100% यज्ञ कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है यज्ञ कर फाइट करने की, और वो एक तरह से बाह्य तरीके से देखा जाए तो गलत चीज है कि नहीं? दूसरों को मारना, खास करके घर वालों को ही मारना, है कि नहीं? बाह्य तरीके से बहुत अलग चीज है, मगर उन्होंने को किया। वो क्यों किया? उनको राजा बनना था राजा उनको। वैसे भी वो राजा नहीं बनने वाले, युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले थे। He would have been kind of a minister, but anyway fine, रूलिंग पार्टी में रहते थे वो। मगर उनको राजा बनना था क्या? नहीं। वो यहाँ तक बोलते हैं कि हम कितने सालों से वन में रह रहे कृष्णा, है कि नहीं? उन्होंने जब दूध खेला जिसमें वो हार गए, तो वन में जाके रहे वो लोग। उसके पहले उनको एक लाक्षा ग्रह बनाया था, लाख का ग्रह बनाया था, उसको जलने वाला। तो उसमें जब रखा, तो एक दिन जिस दिन उन्होंने जला दिया कौरवों ने वो घर, तो उसके बाद ये लोग कहाँ गए? जंगल में गए। तो जंगल में चले गए वो लोग। तो वहां पे लंबा बहुत देर तक जंगल में रहे। इतना देर तक रहे कि कौरव लोग बहुत खुश हो गए, अरे शायद मर गए, लगता है कहीं दिख नहीं रहे। इतना खुश हो गए वो। तो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, इतने साल से हम लोग जंगल में रह रहे हैं, अभी थोड़ा सा बचा है और जीवन, वो भी जंगल में काट लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे। यहाँ तक डिस्कशन जाता है। इसलिए राजा बनने के लिए नहीं किया उसने, बेचारे ने अपने लिए नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं किया, सिर्फ एक कारण के लिए युद्ध किया बस। और वो है, भगवान ने उनको बोला युद्ध करने के लिए। दिस इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं है। महाभारत के लोगों बेचारे पढ़ते नहीं है तो दुर्भाग्य, सुनते भी नहीं है, कुछ भी अपने मन से लगा देते हैं कि क्या बोलते हैं, घर, इन लोगों ने घर फोड़ दिया, नष्ट कर दिया, जो भी है। बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज ओनली बिकॉज कृष्णा हैज टोल्ड। दैट इज कॉल्ड एज 100%। एवरीथिंग आई विल डू, हर एक चीज मैं करूंगा वो भगवान से संबंधित ही करूंगा। इस भावना को, इस चेतना को पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। 100% कृष्ण कॉन्शियस। जो भी चीज मैं कर रहा हूं वो भगवान के संबंध में करूंगा, भगवान की सेवा बोल के करूंगा। इसे 100%, और ये प्राप्त करना, ये स्थिति प्राप्त करना, इसे फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान इस दुनिया से उठा के अपने दुनिया में लेके जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस, है कि नहीं? तो अर्जुन बोलते हैं, अगर मैं इस स्थिति को इस जीवन में प्राप्त नहीं किया तो
तो क्या होगा, है कि नहीं? हमें भी ऐसे प्रश्न आना चाहिए एक्चुअली। पर देन भगवान बोलते हैं देखो, आप जितना भी कंप्लीट कर सकते हो करो, अच्छे से करो, ट्राई योर बेस्ट, जितना कर सकते करो। उसके बाद आपको जितने पे स्टॉप होगा उसके आगे से मैं चालू करूंगा उसको। दिस इज स्पिरिचुअल एजुकेशन। हम जो आध्यात्मिक चेतना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भौतिक एजुकेशन जो कॉलेज वाला एजुकेशन है ना, उससे कंप्लीट डिफरेंट है। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये कहता पीएचडी साइंटिस्ट मरता है, फिर जन्म लेता है, तो कहां से शुरू करता है? ए फॉर एप्पल, हाँ एबीसीडी से चालू करता है। वो नहीं बोल सकता है कि मैं लास्ट लाइफ में पीएचडी था, अभी पीएचडी के आगे वाला चालू करूंगा काम, नहीं, फिर से चालू करो, केजी एलकेजी यूकेजी, वहां से चालू होगा। मगर उस डिस्कशन में आएगा, अभी छठवां चैप्टर जब चालू होगा तो वहां पे भगवान बोले आप जहां पे रुकोगे 30 पे रुकोगे तो आप 30 से लेके चालू करोगे अगले जीवन। इसलिए इसका एनालिसिस करते हुए देखा है कि आप कभी कभी किसी को बताने की कोशिश करते हो भगवद गीता के बारे में, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, ये सब मिथ्या है, ये है वो है, दुनिया भर के रीजन देगा। सब समझने के बाद भी बोलेगा ठीक है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये पसंद नहीं आता है। एक कॉलेज का लड़का था, बहुत होशियार था, वेरी ब्रिलियंट बॉय, तो मगर साइंस के ऊपर बहुत उसका विश्वास था। तो इसलिए जैसे ही वो आता था मेरे साथ डिस्कशन करने को, ऐसा तोड़ता था मैंने साइंस को एकदम, सारे साइंटिस्ट लोगों ने कैसे फंसाया दुनिया को, उनकी थियरीज कैसे गलत थे सब। फिर एक आध दो बार नाराज हो गया, फिर बाद में पता चलने लगा कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ बराबर है। फिर बेचारा लास्ट में मेरे को बोलता है आपका सब बराबर है, मगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सब चीजों में मेरे को आप छोड़ दो, आप कितने भी प्रवचन दो, मेरे को कोई परिवर्तन होने नहीं वाला। सारे बच्चों को बाजू में रख के मैं उसके पास था, कॉलेज टॉपर था, बहुत इंटेलिजेंट था, वेरी गुड बॉय, इसलिए मैं उसके पीछे लगता था बहुत। मैं लास्ट में उसने बोला आप कितना भी कन्विंस करो, मेरे को इसके इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरे पीछे लगो मत। फिर उस दिन से मैंने छोड़ दिया उसको। और कभी कभी कोई लगा रहता है, आप उनको थोड़ा सा कुछ तो बताओ एंड इमीडिएटली टेक अप, तुरंत ले लेता है वो और प्रैक्टिस भी करना चालू करता है। अब ये डिफरेंस कैसे आ गया है, व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर? इस डिफरेंस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल सिचुएशन में? कोई बताने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी सुनने के लिए तैयार नहीं, और किसी को आप थोड़ा सा कुछ बताओ एंड तुरंत पकड़ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, जो बताया उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, खुशी से प्रैक्टिस करते हैं। व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर? दैट डिफरेंस इज, हाँ विश्वास, उसके ऊपर उसको क्यों विश्वास नहीं है? जिसको उसको भी आप बताइए, वही सेम बता रहे हो ना। पास्ट जन्म में 30% हाँ वो पकड़ता है। एक्चुअली हम जो जीते हैं ना, उसका पिछले जीवनों का बहुत इम्पैक्ट हमारे ऊपर है। भक्ति तो छोड़ ही दो, भक्तिदा तो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको फाइनल करेंगे कि वो व्यक्ति जो है, किसी को बताया आपने उसको तुरंत पकड़ लिया, दैट इज बिकॉज उसने बहुत कुछ ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अभी उसकी गाड़ी तेज भागने वाली है, दिस ऑलरेडी डन सो मच। 30% उसका 5 दिन में होने वाला है कंप्लीट, जो शायद मैं अभी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पूरे जिंदगी भर 30% करना है, तो मेरी गाड़ी धीरे 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 रहेगी। मगर जो जिन लोगों ने कुछ किया है ऑलरेडी, आप उनको पकड़ो। हमारे पास कितने सारे भक्त लोग हैं, इस्कॉन में इतने सारे भक्तों का एग्जाम्पल है। आज है, कल 16 माला चालू किया उन्होंने, टुडे दे एंटर्ड, नेक्स्ट डे दे वर स्टैंडिंग 6 राउंड। ऐसे कितने सारे भक्त हैं, ऐसे कितने सारे भक्त हैं। आप एंड सरप्राइज लगता है, अरे कैसे 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 हो गया ऐसा। और अभी तो उसका जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें आप छोटे छोटे बच्चे देखते हो कि नहीं, क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं, बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं, इतना छोटू का उसको क्या समझ में आता है। प्रवचन करने वाले बड़े बूढ़े बैठे, उनको समझ में नहीं आता है, वो बेचारा बड़ा बड़ा प्रवचन कर रहा है। आपने देखा वो छोटी सी लाल ड्रेस में लड़की आ रही है, नरसिंह देव के भगवान के बारे में बता रही है, देखा आपने वो इंटरव्यू? अभी रिसेंटली मैंने देखा। उसके पहले वो एक छोटी सी लड़की है, उसका एक कॉलेज का लड़का इंटरव्यू ले रहा है, देखो व्हाइट कलर के ड्रेस में। कौन सा आपने भेजा था? हाँ कितना बड़े सिद्धांत को पकड़ के रखा है उन्होंने।
भगवत गीता के एज इट इज कहां से आ रहे हैं? वेयर दे लर्न इट? कहां से आया ये आया उनके पहले के जीवन से आया, जो उन्होंने कंप्लीट किया वहां से अभी आगे चलेगी गाड़ी, जहां तक चलेगी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कंडीशन इज दैट जब हम 100% कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, बनेंगे, तब भगवान के धाम में उस व्यक्ति को एंट्री मिलेगा। और तब तक भगवान मदद करेंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको डिवोटीज उसके जीवन में भेजेंगे, मंदिर के बाजू में घर बन जाएगा उसका जो भी है सारा अरेंजमेंट वो करके रखेंगे एंड उसकी गाड़ी आगे आगे चलते रहेगी। दिस इज, यह आपको बार बार पता देखने को मिलेगा। और यह जो है वो आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में, आत्मा के हमारे, हम जो है वो शरीर के नहीं है, हम आत्मा है, उसका जीवन के बाकी भी चीजों को स्टडी किया ना तो भी पता चलता है। तो कभी कोई बच्चे रहते हैं बड़ा म्यूजिशियन बन जाते हैं, उसको हाथ में पकड़ा के उसको कुछ तो बजाने का लगता है कि नहीं? तो हमने पद्मनाभ यूज किया, पद्मनाभ उनको बजाने के लिए अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत एथलेटिक रहते हैं, बहुत हाथ पैर मारते हैं इधर उधर, राइट। आज सवेरे एक बच्चा है, उसका ब्रजनंदन नाम है, अरे बाप रे, इतना भागता है, इतना दौड़ता है, इतना कूदता है। अभी इतना छोटा सा है, उसको एक्टिविटीज पसंद है, इसलिए उसको अभी से कराटे और वो क्या क्या बहुत सारे क्लास लगाए उन्होंने जिसमें एक्शन इन्वॉल्व है। और आप 5 मिनट उसको देखोगे ना, एक्शन पैक बंदा दिखता है आपको। तो हमारे लास्ट के जीवन का, कृष्ण भक्ति का तो है ही है, मगर लास्ट की जीवन का इंप्रेशन हमारे जीवन पे आता है, लास्ट के कई सारे जीवन का। हम ऐसी, इसलिए प्रवृत्ति, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग दिखती है कि नहीं हमको? एवरीबडी इज डिफरेंट, हर व्यक्ति अलग दिखता है कि नहीं आपको? एक जैसा कोई व्यक्ति है? कोई नहीं है। फिर अलग कैसे बन गया हो? उसका विचार करने की तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका बर्ताव करने का तरीका, उसका डील करने का तरीका, सब अलग अलग क्यों हो गया? कहां से आए? वाई दिस वैरायटी इज देयर? क्यों ऐसा वैरायटी आ गया? हाँ यह सारी चीजें व्यक्ति पिछले जन्म से लाता है। एक्सटर्नल छोड़ दीजिए, इंटरनल बोल रहा हूं मैं, कि उसका स्वभाव है। कुछ लोग इतने मीठे रहते हैं कि सारी दुनिया उनको लगता है कि हमारे दोस्त बनने चाहिए, और कुछ लोग इतने भयंकर रहते हैं कि लोगों को लगता है दूर रहो, थोड़ा सा कीप सेफ डिस्टेंस, है कि नहीं? तो ऐसा उनके बर्ताव में परिवर्तन मतलब अलग अलग क्यों है? वो उसके पिछले जीवन का एक भाग है, जिसको साइंस में फोबिया माना जाता है, जिसको साइंस में इंटरनल टैलेंट्स माना जाता है। आप बच्चों का टेस्ट लेंगे तो एक साइंस में है कि अभी तो सब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे हमारे कॉलेज में बहुत सारा नंबर लेके आए, ऐसा एक तरफ लगता है। दूसरी तरफ जब आईपीएल चलता है तो लगता है ये इसने इस आईपीएल में 28 करोड़ कमाया, उसने 50 करोड़ कमाया। फिर लगता है काय को पढ़ाई कर रहे, तो क्रिकेट खेलता तो अच्छा रहता था तो उधर दिखता है, तो फिर उधर लगता है कि एक तो क्रिकेट खेलेगा, एक तो पढ़ाई करेगा, मगर सब डंडा लेके उसके पीछे भागते हैं माँ बाप। पढ़ाई करना पड़ेगा कैसे भी हालत में, मार्कशीट पे तो 90 के नीचे कुछ दिखना ही नहीं चाहिए जो करना है करो, राइट। और बाद में भी लगता है कि यार ऐसा क्यों किया हमने बोल के। मगर हमारे वैदिक सिस्टम में और मॉडर्न सिस्टम में भी एक टैलेंट सर्च होता है। हर एक बच्चे का एक विशेष प्रकार का टैलेंट होता है, उसको 7 टाइप्स ऑफ विजडम आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। उसकी टेस्ट भी होती है, आप उसको एक बड़ा सा क्वेश्चन ईयर दे दो, 300-400, हमारे पास है वो 400-500 क्वेश्चन का क्वेश्चन दे दो, और उसको बोलने का तुम्हारा आंसर लिखो, बस ईमानदारी से लिखो कि अगर तुमको किसी ने डांटा तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, सिर्फ इतना है कि ढोंग नहीं करने का, नहीं मैं सहन कर लूंगा ऐसा नहीं बोलने का, ये नहीं, आर्टिफिशियल आंसर्स नहीं देने का। अगर टैलेंट आपको ढूंढ के निकालना है, आपकी पर्सनैलिटी ढूंढ के निकालनी, तो उसको चेक करने का, एंड देन यू फीड इट। उसमें
सारे आंसर भर देने का कंप्यूटर में। आप तो अभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है सब कुछ। वो आपको पूरा पर्सनैलिटी बताएगा, वेयर दिस गाय विल फंक्शन गुड, कहाँ पे इसका अच्छा चलेगा, किस फील्ड में अच्छा काम करेगा, किस फील्ड में इसको फेल हो जाएगा, ये वो सब चेक करते हो लोग। मेमोरी चेक करते हैं, इंटरेस्ट चेक करते हैं, रिएक्शन चेक करते हैं, आपके डिसीजन चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं वो क्वेश्चंस के द्वारा। और आपका तो हर एक व्यक्ति का आंसर अलग अलग आता है और हर एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी भी अलग रहता है। तो लास्ट जीवन में जैसा उसने जीवन का एक्सपीरियंस ना, उस एक्सपीरियंस को कैरी करता है, शरीर को कैरी नहीं करता है, वो उस एक्सपीरियंस को कैरी करता है और वो एक्सपीरियंस सोल में स्टोर्ड रहता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स है उसमें, कि हम इंसिडेंसेस भूल जाते हैं मगर इंसिडेंस से हमको जो एक्सपीरियंसेस है वो हम कैरी करते हैं। हम इंसिडेंट्स भूल जाते हैं, है कि नहीं? आपको पप्पा ने पहला झापड़ का मारा शायद में भूल गया होगा, मगर क्या करने से झापड़ मिलती है वो तो पता चलता है कि नहीं? नाउ यू डोंट डू दैट अगेन। क्यों? क्योंकि आपको सो यू हैव फॉरगॉटन द इंसिडेंट, और द इंसिडेंट का जो इंप्रेशन है, वो जो हमने अनुभव है वो हम कैरी कर रहे हैं कि नहीं? हम हमारा दीवार डोर में सबका उंगली गया होगा अभी तक, एक बार तो जाना चाहिए जीवन में। बच्चों का तो जाता ही रहता है कि नहीं? किसका नहीं गया है कभी भी दीवार में? अरे वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड बॉय। उंगली दीवार में ऐसे क्या, डोर में, दरवाजे में पिचक जाती है, फिर दुख होता है बहुत, है कि नहीं? तो अभी आप बता सकते हैं क्या कौन से दीवार में, कौन से दिन पे, किन के घर पे आपने की, दूसरे के कौन सी दीवार में उंगली मुड़ गई थी अंदर? वी डोंट नो। हमको अभी डिटेल नहीं, अभी इंसिडेंट नहीं बता सकते हैं आप, मगर हमें पता है कि दरवाजा कैसे नहीं लगाना चाहिए, क्या करने से उंगली उधर जाएगी। दिस एटलीस्ट जिनका गया है वो तो बेचारे केयरफुल रहते हैं। मैंने भी आपको मेरा इंसिडेंट बताया था, मेरे कबर्ड के ऊपर का दरवाजा खुला था। हमारे डबल वाला कबर्ड रहते हैं हमारे आश्रम में, नीचे 2 डोर रहते हैं, ऊपर 2 डोर रहते हैं। ऊपर वाला का एक रहता है, नीचे वाले को एक रहता है। माइन वाज डाउन, सो आई वाज डूइंग समथिंग। मैं मेरे कबर्ड पे कुछ तो कर रहा था, वो दरवाजा खुला रख के कहीं तो चला गया वो। एंड देन आई गॉट अप एंड देन हिट द डोर अबव। दरवाजा खुला था उसके लिए। अभी मेरे कबर्ड के ऊपर दरवाजे है कि नहीं है पता नहीं मेरे को। जब पहले उठने के पहले मैं ऊपर देखता हूँ, पहले फिर बाद में उठता। सो आई डोंट नो। अभी मेरे को कबर्ड पता नहीं है, अभी मेरे को किसका कबर्ड था वो पता नहीं, कौन सा कहाँ लगा था, कौन से दिन लगा था। इंसिडेंट इज गॉन, बट द इम्प्रेशन, द एक्सपीरियंस, अनुभव है वो कैरी करता है। और हम भी ऐसे ही करते हैं। आप अभी कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा आपको लगता है रहने के लिए, यू लाइक देम, आप उनके साथ रहना पसंद करते हो। और कुछ लोगों के साथ आप ऑलरेडी उधर से आ रहे तो इधर से भाग जाते हो, राइट? फिर आप अगर उनको डिटेल पूछोगे कौन से दिन इस बंदे ने आपको तकलीफ दी थी, शायद वी मे नॉट वर्क आउट विद द डिटेल, पता नहीं चलेगा 20 साल होने के बाद वगैरह, है कि नहीं? आपका कोई स्कूल का फ्रेंड मिलता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो आपको पता चलता है ना उससे कैसे डील करना है बोल के। वी नो हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, कैसे डील करना है। शायद हम इंसिडेंसेस बता नहीं पाएंगे, मगर जरूर ऐसी चीजें बोलेंगे, ऐसी चीजें करेंगे जिससे उसको अच्छा ना लगे या बुरा ना लगे, सॉरी अच्छा ना लगे, ऐसा कुछ को नहीं करेंगे हम लोग। सो यह हम जन्मों से कैरी करते हैं। अब पिछले जीवन के हमारे जितने भी इंप्रेशंस है, वी हैव फॉरगॉटन द इंसिडेंसेस। हमने वो क्या बोलते हैं इंसिडेंट को, वो घटना को भूल गए हम लोग, मगर उस घटना से जो हम अनुभव आए उसको आप कैरी करते। तो वो जो भक्त है जिसको आप कभी किसी को बताते हैं और फट करके पकड़ लेते हैं शास्त्र को, भक्ति के मार्ग को, भगवान की भक्ति को पकड़ते हैं, उसमें उसका पीछे का वाला क्रेडिट बहुत काम करता है, राइट? हम कभी कभी कॉलेज में जाते हैं, 50-100 बच्चे आते हैं उधर, टाइटल ही ऐसा रहता है, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल और आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ हार्नेसिंग द माइंड पावर। तो लोगों को लगता है चलो कुछ तो स्पेशल बताने वाले हैं,
फिर जाने के बाद देखता है अरे धोती कुर्ते वाला बैठा है, अरे कहाँ पे रॉन्ग नंबर लग गया मेरा। देन दे फील। मगर उसमें से 4-5 बच्चे जरूर आके सेशन होने के बाद भी आएंगे, पूछेंगे ये कैसे वो कैसा। नाउ दिस इज द टेस्ट। यह टेस्ट है कि उसको कितनी रुचि है। वो रुचि सारी पीछे से जीवन से आ रही है, इसमें नहीं, शास्त्र में नहीं, बाकी भी इसमें। कोई म्यूजिशियन बनते हैं, कोई टैलेंटेड बनते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के टैलेंट रहते हैं। तो ये सारी चीजें आ रही है पिछले जीवन से। आपको एक फाइटर पायलट का वीडियो दिखाया था ना, उस हाँ रीइंकार्नेशन वाला। अरे वो 4 साल का बच्चा फाइटर पायलट, फाइटर जेट कैसे चलाना उसको सब कुछ पता है। कौन सा बटन दबाने से क्या होता है, कहाँ पे ड्रॉप टैंक है, कभी क्या है। वो माता को उसको पता नहीं कुछ भी। वो जेट को देख रही है जैसे कि, और ये जेट को ऐसे देख रहा है जैसे वो स्पेशलिस्ट देखता है कि नहीं। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो यह सारे टैलेंट जो होते हैं, सारे इंप्रेशन हम पिछले के जीवन से करते हैं। तो अगर हम भक्ति करेंगे इस जीवन में, भगवान की भक्ति करेंगे, यज्ञ को एक्सेप्ट करेंगे, तो भले ही हम इस जीवन में पूरे सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो भी भगवान इस भावना को, हमारी कृष्ण भावना को, बाकी भी भावना को नष्ट नहीं करते, इसी को भी नष्ट नहीं करेंगे। मगर इतना ही है कि वो टैलेंट रहे या ना रहे, फिर से जीरो से चालू करना पड़ता है सारे भौतिक टैलेंट को। मगर अगर हम भक्ति करेंगे तो जहां पे विराम देंगे, वेर एवर वी स्टॉप, फ्रॉम देयर वी विल गो अहेड। दिस इज द स्पेशल कंसेशन भगवान ने इसको दिया है आध्यात्मिक ज्ञान को। तो इसलिए हमको, भले ही हम परफेक्टली ना करें, मगर उसको करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक मार्गों पालन करना चाहिए, बहुत अच्छे से जप करना चाहिए, बहुत अच्छे से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। बस सिंपल प्रोसेस दिया है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, नाम संकीर्तन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो, मेरे बारे में किसी को बोलो। वेरी सिंपल छोटा छोटा चीज बताया भगवान ने, वो करेंगे हम लोग तो जरूर हम कृष्ण भावना भावित होंगे। तो इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें खुद को एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें खुद को कृष्णा भावना भावित होना है। और अगर हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाए तो दूसरों को भी समझाना है हमको। मगर ये ना करने वाले सारे के सारे जीव, करोड़ों लोग मिलेंगे आपको जीवन में, मोघम पार्थस जीवती, बेकार में जीवन जी रहे, इट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ, नो यूज, यू विल कन्वर्ट इनटू एशेस। आपका राग बन जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, नो गेन एट ऑल। और जिस प्रकार की भावना होगी उस प्रकार से जन्म मिलेगा आगे वाला। बहुत उल्टी सीधी भावना होगी तो सारे प्राणी पक्षी बन जाएंगे। मगर तो कुछ अच्छी भावनाएं हैं तो मनुष्य बनेगा। मगर भगवत भक्ति का भावना है तो मनुष्य जीवन तो जरूर मिलेगा, मगर उसके साथ एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति भी बनेगा, जन्म से बनेगा। या बच्चे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो अगर पाप करते हैं तो सारे ये सब जितने प्राणी पक्षी दिख रहे हैं ना, उनका एनालिसिस नहीं करना चाहिए हमने पिछले जीवन में इसने क्या किया है। जैसे सिद्धांत दिखाने के लिए, जितने भी पाप करने वाले लोग हैं सारे प्राणी पक्षी बनते हैं, इनके जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। कोई प्राणी सुखी नहीं रहता, दिन भर उसको घूम घूम के खाना ढूंढना पड़ता है। आप कोई भी ले लो, शेर ले लो, कोई भी ले लो, हमारे सुभाषितकार बोलते हैं, नहीं सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मगर सिंह या बाघ है, वो जंगल का राजा माना जाता है कि नहीं। तो राजा होना चाहिए तो फिर क्या ठाठ होना चाहिए ना उसका, राजा को। मगर ये बंदा राजा है जंगल का, मगर इसको खाने के लिए जिन भागना पड़ेगा। 12 हिरन के पीछे भागता है, तब एक पकड़ा जाता है। दिस इज द एनालिसिस व्हिच इज मेड बाय द पीपल। राजा की ये हालत है, अभी प्रजा को क्या करना पड़ेगा सोचो आप। राजा है बोल के ऐसा आ करके, नहीं सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब होता है कि वाघ, सिंह जंगल का राजा है, आ करके मुंह खोल के बैठेगा, कोई मुंह में कुछ नहीं गिरने वाला।
अपने आप आके मेहनत करेगा तो जाके मुंह में गिरेगा, नहीं तो ढूंढते रहो। कितने दिन, यहाँ तक राजा है ना जंगल का, उसको कितने दिन भूखा रहना पड़ता है। राजा की हालत है, प्राणियों का राजा, बाकी लोगों की हालत क्या देखना चाहिए। तो चिड़ियाओं का एग्जाम्पल दिया है, तो एक दाना निकाल लेती है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर देख रही है। हम खाते हो इधर उधर देखते हैं क्या? अपना तो चलते रहता है, जाओ बात देखना बंद हो जाए खाने दो छांटे से, राइट। वो क्यों इतना परेशान है? परेशान है वो, उनको पता नहीं कौन आएगा, कहां से आएगा, मेरे को खाएगा, मैं जो जिसको खा रहा हूँ उसको खाएगा, कुछ पता नहीं है आपको। एक चपाती फेंको, कुत्ते सारे झगड़ा करना चालू कर देते, राइट। सो इट्स अ वेरी पेनफुल लाइफ, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल चलता है। आज पता नहीं कहाँ सोएंगे, किसी लोगों का बारिश आने वाले, पता नहीं उनका घर बना है कि नहीं बना है। इट्स अ वेरी स्ट्रगलफुल लाइफ। मगर वो स्ट्रगल उनको दिया क्यों है वो जीवन में? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, इसलिए वो दिया है। इसलिए कर्मयोग ना करने वालों का ये नतीजा है, मोघम पार्थ स जीवन, बेकार में जीवन जी रहे, वो फायदा नहीं कुछ उनके जीवन, इट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ। तो इसलिए भगवान यहाँ पे जो कर्मयोग की कुछ कुछ चीजें है ना, चोरी है, ये पाप खा रहा है, ये डांटने वाले मूड में, 3rd चैप्टर के कुछ चैप्टर में वर्सेस में भगवान ऐसे डांटने वाले मूड में है, माता पिता जैसे समझाते हैं अलग अलग प्रकार से। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, कभी चीपली मत लेना है, चलो रविवार है छोड़ दो बाद में नहीं, हम सुनते रहेंगे, तब जाके हमें थोड़ा थोड़ा समझना चालू होगा, और फिर बाद में एक्चुअल समझेगा जब हम बोलेंगे, है कि नहीं। बोलने के टाइम पे टीचर को ज्यादा प्रिपरेशन करके आना पड़ता है, स्टूडेंट तो क्या मस्त घूमते घूमते आ सकता है। तो इसलिए दिस इज द, यहाँ पे कर्मयोग खत्म होता है। अरे क्या हो गया आज मेरा गले को? यस, शंकराचार्य बोलते हैं बार बार जन्म लेना पड़ेगा अगर हम ये कर्मयोग को सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं लेके आते तो। सो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। जनरली हम जोक मार के, इधर उधर ये कथा बता के, सब कुछ करके एंटरटेनमेंट करते हैं अच्छा खासा क्लास में, बट दिस इज नॉट एट ऑल एंटरटेनमेंट बिजनेस, अ वेरी सीरियस बिजनेस। द डेस्टिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस। ठीक है, आज हम इसको विराम देते हैं। सो वी विल डू सम रिविजन, छोटा सा रिविजन करेंगे एंड करने के पहले। तो क्या क्या देखा हमने आज? आपको जो पकड़ा आपने डिस्कशन में वो सब बताइए। यस, अक्षय प्रभु इज फर्स्ट नाउ। Prabhu, what I was saying is कि any activity which a person is doing, he should keep God as a center point and perform the activity. Yes. इसका मतलब किसी ने पूछा तो आपको बताने आना चाहिए। गॉड को सेंटर में रखना है मतलब ऐसे रखना है, उसको गोल गोल घूमना है। What is that? गॉड को केंद्र में रखना है मतलब कि we have to replace the normal activities with activities connected to Lord. This is called the best example of karma yoga. कुछ भी हम कर रहे हैं ये भगवान से संबंधित है क्या? This is the best answer. If it is there connected to Krishna, this is karma yoga. It's so simple. It's so simple. इसलिए हनुमान जी का लंका जलाना इज कर्मयोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन का युद्ध करना कर्मयोग है, और जो भी जितने भी विभीषण का उन्होंने जो किया, लक्ष्मण जी ने जो किया, भरत जी ने जो किया भगवान श्री राम के लिए किया, जो किया भगवान कृष्ण के लिए किया।
दैट्स यू कैन सी दैट कर्मयोग। तो भरत जी ने भी 12 साल चलाया, राज्य चलाया, मगर कैसे चलाया? भगवान के निर्देशानुसार चलाया। भगवान राजा है और मैं मंत्री हूं, उस भावना से चलाया। वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज कर्मयोग। यस कृष्णा प्रभु, व्हाट यू कॉट टुडे? वेरी गुड। यस, आज हमने एक चीज सीखा एक्स्ट्रा, जो है कि हम जितना भी कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे इस जीवन में, उसको भगवान आगे चलाएंगे, जो शायद बाकी चीजों के लिए नहीं होगा। इस बार हम मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बनेंगे, मगर अगले जीवन में हम चालू करेंगे 2 केला और 4 एप्पल मिलके 6 होता है बोल के। यस परमेश्वर प्रभु, डिड यू? हाँ प्रभु, कर्म करना है और कर्म सही तरीके से करना है। सही तरीके से मतलब समझना है कि क्या है, राइट? तो कोई एक फिलॉसफी को लेके छोड़ नहीं सकते। अहिंसा हिंसा बोल दिया, लेकिन यहाँ महाभारत में भी तो हिंसा करने को ही बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? वो भगवान को उनकी नीति विधि को समझ के करना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सिंपल से अगर हम बोल रहे हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, राइट, हम काम कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल भौतिक वर्क है, पैसा कमा रहे हो, काम कर रहे हो, राइट। लेकिन उसको भी अगर हम बोले कि नहीं, ये काम मेरे को अच्छे से करना है, ये काम से मेरे परिवार का पालन पोषण होना है, तो मेरे परिवार का मुखिया मेरा भगवान में घर पे बैठा श्री कृष्ण है, राइट, जिनके लिए मैं सुबह उठ के प्रसाद बनाता हूँ, वो राइट, वो भगवान मेरे घर का जो सेंटर है वो पूरा ये काम से चल रहा है, काम मेरे को प्रॉपर से करना है। इस करने में मेरे से कुछ त्रुटियां हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, राइट। इसकी क्षमा मांग के जितना भी मेरे से बेस्ट हुआ वो करके मैंने भगवान को समर्पण किया। ये भगवान, आपने यथाविधि मेरे को जो बुद्धि दी है, मैंने अपना 100% उसमें एफर्ट लगा के किया है, राइट, ये मैं आपको समर्पण करता हूँ उस प्रकार से। तो वो जब हम ऑफिस का जॉब कर रहे हैं, ठीक से करना है, क्योंकि फिर जो बच्चे वाला टाइम है, इसको हम भगवान के सेवा में और ये शास्त्र पढ़ने में इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ हम वो करेंगे कि मैं इसलिए पैसा कमा रहा हूं कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस, बट इसके ऊपर वाला है कि देखिए, आप हम काम करेंगे तो हम अपने जीवन को अच्छे से चला पाएंगे। तो जीवन को अच्छे से चला के क्या करेंगे? सिर्फ जीवन को अच्छे से चलाना, यही उद्देश्य है क्या? नहीं। अगर अच्छा जीवन चलेगा, देन वी विल बी, हम इस तरह की परिस्थिति में रहेंगे जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। अगर आप एंजाइटी में, फुल एंजाइटी में, समझो वर्स्ट केस आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो हमारे बाकी ये सब चीजों में मन लगता है क्या? कितने सारे लोग आपको बोलेंगे, अरे क्या टाइम नहीं है, मरने के लिए टाइम नहीं साहब, ये कब करेंगे, है कि नहीं? तो अगर हम ये ऑफिस का कार्य करेंगे, कुछ अच्छे पैसा कमाएंगे, तो हम शांति से, जब हमारा फ्री टाइम है बच्चे वाला, दैट टाइम वी विल, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है ये सब सीखने का। अगर ये कृष्ण भावना भावित, दिस इज दी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी, हम अच्छा जॉब करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, तो हम क्या कर, बाकी के जो टाइम है जिसमें हमको फ्री टाइम है, आपको सैटरडे मिलता है, संडे मिलता है और कुछ टाइम मिलता है, दैट टाइम यू कैन बी पीसफुल। अगर आप कहीं नहीं करेंगे तो फिर क्या, आप एंजाइटी में रहेंगे, तो ये तो लास्ट पार्ट। अच्छा रहते तो लोग आते नहीं, तो एंजाइटी में तो कभी आएंगे ही नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली। इसलिए जितने एंजाइटी में लोग रहते हैं वो कभी आते नहीं। अच्छा खासे शांति से बैठने वाले लोग ही इधर आते, परेशान वाले लोग नहीं आते इधर। भगवान को बोलते परेशानी दूर करो पहले, फिर बाद में आता हूँ। सो कृष्ण भावना भावित मतलब कि हम अपने आप को और कैसे अच्छे से जोड़ पाएंगे भगवान के साथ, इस कार्य के सोचने को कृष्ण भावना भावित कार्य बोलते हैं। दिस इज यज्ञ। वी आर थिंकिंग, मैं कार्य करूंगा और अब अपने परिवार को ठीक से चलाऊंगा, फिर क्या होगा,
उसमें मेरे को जो बाकी टाइम मिलेगा जिसमें मैं अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ. इफ दैट इज नॉट डन, वो नहीं करेंगे. देखो ये सिर्फ सोचने की बात है, इसमें कुछ करना नहीं होता है. एक्टिविटीज में चेंज नहीं होने वाला. कर्म योग में एक्टिविटी चेंज नहीं होने वाली. क्या बदलने वाला है? हाँ, पर्पस बदलने वाला है, कॉन्शियसनेस बदलने वाला है, भावना बदलने वाली. एक्टिविटीज नहीं बदलने वाली है. आपको भरत महाराज राज्य करते हुए देखेंगे, हनुमान जी युद्ध करते हुए देखेंगे, अर्जुन युद्ध करते हुए. एक्टिविटीज में नो चेंज. देयर इज नो एनी चेंज इन द एक्टिविटी. देयर इज अ चेंज इन द कॉन्शियसनेस. हमारे पर्पस, उद्देश्य, हाँ चेतना, चेतना, उसमें फर्क आ रहा है. कर्म के साथ डेस्टिनेशन भी इम्पोर्टेंट. हाँ, कर्म के साथ डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है. बताइए, हमने आज डिस्कशन किए वाले पॉइंट बता रहे हैं ना. हाँ, यस. कैसे डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है? कहाँ डेस्टिनेशन होता है? हाँ, शरीर एक मीडियम है जो हमें भक्ति करने के लिए मदद करता है. ओके, सम फ्यू लास्ट पॉइंट्स. एनीबॉडी वांट टू शेयर? यस माता जी. हाँ हाँ, यस, वेरी गुड. फिर जीवन के आखिर में क्या चाहिए अकाउंट में? यस, क्रेडिट चाहिए. क्रेडिट चाहिए. वेरी गुड. Yes, Shailendra, want to share something? Jyoti Mati, you want to share something? Sorry, Hina Mata जी, दोनों हिना माता जी. मतलब ये जन्म में कर्म कर रहे हैं वो थोड़ा पास्ट कर्मों से भी रिलेटेड होता है. Yes, पायलट का, yes, छोटी लड़की का जो नर्सिंग, yes. ये कृष्ण भावना भावित नहीं, सारे. आई टोल्ड यू वन प्रिंसिपल. हम क्या भूल जाते हैं और क्या याद रखते हैं? बताइए. एक्सपीरियंस याद रखते हैं. क्या भूलते हैं हम लोग? यस, ऐसे ही जीवन चलता है. हमने पिछले जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस हमारे पास है, उससे हम एनालिसिस करते हैं जीवन का. मगर हम सारे इंसिडेंसेस पिछले जीवन के भूल गए. जैसे आपको उदाहरण देता हूं कि पिछले जन्म में मैंने 10 लोगों के साथ कुछ व्यवहार किया और 10 लोगों ने मेरे को डुबाया. एंड नेक्स्ट टाइम नाउ दिस ही इज डाइंग. वो जीवन के एक्सपीरियंस लेके अभी वो लोग व्यक्ति उस जीवन को खत्म कर रहा है. देन ही स्टार्ट्स द नेक्स्ट लाइफ. अभी जीवन में है ना, तो वो सब भूल गया. वो सारे इंसिडेंसेस भूल गया, कौन डुबाया, कौन क्या, क्यों, कौन से, सब भूल गया. नाउ इट विल बी बहुत डाउटफुल रहता है. नहीं यार, नहीं जमेगा, या इतने सारे कंडीशन के बाद ही जमेगा. नाउ सब पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट इन द रूल्स. नहीं, ऐसा होगा तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन पीछे एक्सपीरियंस किया हुआ, तो ऐसा करते हैं. यू आर गेटिंग? एवरी एक्ट ऑफ आवर, हम जो एक्शन जो देते हैं बाहर निकलते हैं, वो हमने पीछे जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके ऊपर से बाहर आता है. इट्स लाइक दैट.